यस्सु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में एक दफ़ा फिर खुदाम की हजूरी में आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदाम का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए भी कि खुदा ने मौका फ़राहम किया कि आपके साथ कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। और ये खुदाम का ख़ास फ़ज़ल है कि खुदाम अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मेरे अज़ीज़ों, आज जो कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद जिस किसी की भी ज़िंदगी में आए, यीशु मसीह जिस किसी की भी ज़िंदगी में आए, वहाँ एक नई तब्दीली रूनुमा हुई। और ज़िंदगियों के अंदर जब भी यीशु आते हैं तो ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, क्योंकि यीशु नाम ऐसा नाम है कि वो सब कुछ बदल के रख देता है। और मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जिस किसी की ज़िंदगी में भी आए और जो भी उन्होंने बात की, उनकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि यीशु जब भी बात करते थे तो ज़िंदगियाँ बदल जाती थी। ये मेरे और आपके यीशु मसीह का ख़ास फ़ज़ल और ख़ास रहम है। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि खुदा कैसे लोगों की ज़िंदगियों में आते हैं और क्या बात करते हैं, कैसे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियों में नया मोड़ लेते थे और कैसे खुदा उनके पीछे चलते थे। लूका की अंजील उसका 5 बाब उसकी 4 आयत से हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। यहाँ यूं लिखा है, जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगीं। शमाउन पतरस ये देखकर यस्सु के पाँव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्ती के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमाउन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। खुदा के पाकलम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ जो कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा है कि शागिर्द जो हैं वो सारी रात मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ थे। सारी रात उन्होंने अपनी अकल से, अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से उन्होंने चाहा कि हम मछलियाँ पकड़ लें, क्योंकि यस्सु के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है। शमाउन जो है उसकी कश्ती थी। तो यस्सु मसीह जब कलाम की बातें कर रहे थे, लोगों से कलाम कर चुके, तो यस्सु मसीह ने शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल। शमाउन ना जानता था कि यस्सु क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो थक हार कर बैठ चुके थे। उन्होंने सारी रात मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उनकी कोशिश नाकाम हो गई। और मेरे अजीज़ों, जब उन्होंने यस्सु का कहना माना, जब यस्सु ने उन्हें कहा कि कश्ती को गहरे में ले चलो, तो मेरे अजीज़ों, उन्होंने उस बात को माना। और जब वो यस्सु के पीछे हो लिए, यस्सु की बात मानी, कि जब उन्होंने जाल डाला तो इतनी मछलियाँ वाफर मिकदार में हो गई कि उनके जाल फटने लगे। आज हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएँ, मेरी ज़िंदगी में बरकतें आएँ और वाफर मिकदार में आएँ, इतनी बरकतें आएँ कि मैं दूसरों को भी बांटने वाला बनूँ। सुबह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग को इनायत करते हैं। हमें उन ब्लेसिंग्स को सिर्फ अपने पास नहीं रखना, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना है। यीशु ने शमाउन से कहा कि अब तू मछलियों का शिकार ना करेगा, बल्कि तू आदमियों का शिकार करेगा। आदमियों का शिकार करने का मतलब यहाँ यीशु का ये था कि अब तू आदमियों को पकड़ेगा, आदमियों के साथ बात करेगा, तो उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी, वो बदल जाएंगे। उन लोगों के लिए बात की गई है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो खुदा को नहीं जानते, जो खुदा के कामों से, खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं। उन लोगों से यीशु ने मुखातिब होकर कहा कि तू अब आदमियों का शिकार करेगा। सो मेरे अजीज़ों, जो भी यीशु के पीछे हो लिया, जो भी यीशु के पीछे चला, उसने हमेशा ब्लेसिंग को रिसीव किया। यीशु की बात
उन्होंने मानी। और मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया कि उनके जाल फटने लगे। आज आपकी ज़िंदगियों में भी यीशु जलाली काम करना चाहता है, मौजज़ात करना चाहता है। सो उसके पीछे चलिए, उसकी बात को मानिए। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा जब खुदा पुकारे तो उसकी आवाज़ को सुनिए, उसके पीछे चलिए, क्योंकि खुदा हमेशा हम सबों की भलाई चाहता है। वो चाहता है कि जब हम नाकाम हो जाएं, जब हम गिर जाएं, जब हम थक हार जाएं, तो उस वक्त उसका हाथ जो है वो हमारी तरफ बढ़ता है, वो हमारे साथ कलाम करता है। सो उसकी बातों को सुनिए, उसके पीछे चलिए। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह अगर हम देखें तो एक औरत जो है, जो ज़ना में पकड़ी जाती है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, लोग उसको लान तान करते हैं कि इसको हम ख़त्म कर दें, इसको माशरे से हम इसका नाम और निशान तक मिटा दें, इसको संसार कर दें और ये इस माशरे में ज़िंदा ना रहने पाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैंने जैसे बताया कि यीशु ज़िंदगियों को बदलता है, यीशु ज़िंदगियां तब्दील करता है। जब यीशु ने ये देखा कि वो औरत जो है, जिसको संसार करने के लिए हाथों में पत्थर पकड़े गए हैं, उसे संसार करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, सो वहाँ यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने पहले कभी गुनाह ना किया हो। वो चले गए, वो एक एक करके वहाँ से रुखसत हो गए और फ़क्त वहाँ पर वो औरत बची। यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तुझ पर हुक्म लगाया गया? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर से गुनाह ना करना। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह नई ज़िंदगी देता है, ज़िंदगियों को तब्दील करता है। सो उसने यहाँ एक औरत को नई ज़िंदगी दे दी। अगर वो वहाँ पर संसार कर दी जाती तो मेरे अजीज़ों, उसको नई ज़िंदगी ना मिलती, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु ने उसे नई ज़िंदगी दी, उसको ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि उसके गुनाह भी मुआफ़ कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह के पास इख्तियार है कि वो सबके गुनाहों को मुआफ़ कर सके। वो माफ़ी का खुदा है, वो मुआफ़ करता है, वो सज़ा नहीं देता, क्योंकि कलाम में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। सो यहाँ यीशु तौबा का पैगाम देते हैं, यीशु उसे मौका देते हैं कि वो तौबा करे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी अच्छी बसर करे, एक बाबरकत ज़िंदगी बसर करे और खुदा के साथ जुड़ी रहे, अपने गुनाह से बाज आए। खुदा गुनाह से नफ़रत करता है और गुनहगारों से प्यार करता है। खुदा को गुनहगारों से नफ़रत नहीं, खुदा को गुनाह से नफ़रत है। वो गुनहगारों को नजात देने के लिए आया। उसका मकसद यही था कि सब लोग नजात पाएँ। उसके आने का, इस दुनिया में उतरने का मकसद ही यही था कि सब लोग नजात पाएँ, गुनाहों से रहाई पाएँ, मखलसी पाएँ, और उसके लिए उसने उनके लिए कफ़ारा दिया। और जब तक वो ज़मीन पर था, अपने कामों के कुदरत के वसीला से लोगों को आज़ाद करता है। जैसे इस औरत को यीशु ने आज़ाद किया, एक नई ज़िंदगी दी, एक नया मोड़ दिया, ताकि वो अपने गुनाह से बाज आए, बदी से बाज आए और खुदा की हजूरी में हमेशा कायम रहे। और फिर मेरे अजीज़ों, अगर हम देखें तो ज़कई जो है, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में आप पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि ज़कई भी महसूल लेने वाला, वो खुदावंद की राह को तकता है, वो दरख्त पर चढ़ जाता है। अगरचे उसका कद छोटा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक तड़प थी, एक प्यास थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं। सो वो दरख्त पर चढ़ गया ताकि मैं नजात को देखूं। सो मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह उसके घर में गए, उसने यीशु मसीह की खूब खिदमत की। और मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह ज़कई के घर में जाते हैं तो वहाँ भी यीशु मसीह ज़कई से बात करते हैं और ज़कई की ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि यीशु ज़िंदगियों को बदलने वाला है। वो जो महसूल लेता था, जो लोगों से पैसे वसूल किया करता था, उसने तौबा की। कई ने कहा कि जिसका जितना बनता है मैं उससे दुगना उसको वापस लौटाऊंगा। सो मेरे अजीज़ों, उसकी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आ गई, क्योंकि यीशु जब ज़िंदगी में आता है तो ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में यीशु मुस्बत तब्दीली लेकर आए, एक पॉजिटिव लाइफ आप गुजारें, एक बाबरकत ज़िंदगी आप गुजारें, तो मेरे अजीज़ों, आप यीशु के पास आइए, यीशु की आवाज़ सुनिए, यीशु की बातों को मानिए, क्योंकि जो भी उसकी बात को मानता था, जो भी उसके पीछे हो लेता था, वो तब्दील शुदा एक नई ज़िंदगी आगाज़ करता था। सो नई ज़िंदगी का आगाज़ यीशु मसीह के पास है। आज अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, आप थक चुके हैं, आपके पास कोई सहारा नहीं, आप कहते हैं कि कोई मुझे मशवरा देने वाला नहीं, तो आइए, यीशु आपको दावत देता है कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। यीशु आपको नई ज़िंदगी देना चाहता है।
جب ایک زندگی زمین پر توبہ کرتی ہے تو لاکھوں فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں۔ یسوع مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، خداوند کی حکموں کو مانیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں اور خدا کی باتوں پر عمل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔